फरमा लें। आमीन। शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका नापित साहब। अब मैं इंतजार खत्म हुआ और अब जो शख्सियत हमारे बीच है, मुख्य अतिथि, जिनके लिए आप यहाँ आए हो, इतनी सर्दी में इतने ठंड में डटे हुए हो, और हमारे बीच में हमारे मुख्य अतिथि बड़े भाई हर्ष चिकारा जी। अब मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वो अपनी बात को रखें और सभी से निवेदन करूंगा कि तालियों के साथ, जोरदार तालियों के साथ इनका स्वागत करें। सम्मानित बुजुर्गों, नौजवान साथियों, आवाज सुन रही मातर शक्तियां, आप सभी के चरणों में आपके बेटे, आपके बच्चे, आपके भाई हर्ष चिकारा की हाथ जोड़ के राम राम, नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मेरी आप सबसे एक विनती है, कोई भी जब तक मैं बोलूं एक तो ताली नहीं बजाएगा, एक मेरी बात को समझने की कोशिश करेगा। पहले तो मैं आप लोगों को बता दूं, हो सकता है मेरे सम्मानित बुजुर्ग मेरे को नहीं जानते हो, आपके बच्चे, आपके बेटे ने समाज सेवा करते हुए, यानी कि जवानी की अवस्था में आए हुए 11वां साल लगा, यानी कि 10 साल से घूमना फिरना शुरू किया। उस 10 साल के अंदर मैंने 200 गरीब बेटियों की शादी करवाई है, 25 उन बहनों के भात भरे हैं जिनका भाई नहीं था, 1300 उन परिवारों को बसाया है जिनके घर में पीने के लिए पानी का मटका तक नहीं था। 124 से 25 आंदोलन सरकार के खिलाफ अपने हक के लिए लड़े हैं। लगभग 27 करोड़ रुपए की नगद मदद की है। और मैं आप लोगों को बताता हूं, ये हिंदू मुसलमान ये चीजें मेरे को तो पता ही नहीं, कहां से आई, कैसे आई, क्यों आ रही है। सरकारें आप लोगों का मूर्ख बनाती है, अपना वोट बैंक बनाती है। आपके क्या आज तक कोई हिंदू मुसलमान करने वाला काम आया? आज तक क्या किसी एक भी नेता ने आपके बीच आके, हिंदू मुसलमान करने वाले नेता ने आपके बीच आके किसी गरीब की मदद की? नहीं ना। फिर आप लोग क्यों मूर्ख बन रहे हो? सबसे पहले आप लोगों को बताता हूं, मैं खाली बातें नहीं करता। जो मेरे साथ में मेरा भाई खड़ा दानिश, ये जो मददें आप लोगों को गिनवा रहा हूं, उस हर एक मदद में पिछले 5 साल से ये मेरा भाई मेरे साथ है। सबसे पहले पुलवामा जो हमला हुआ था, उसके दौरान शहीदों की याद में हमने कुश्ती दंगल करवाया था, जिसमें विश्व के बाहर देश के भी पहलवान आए थे। उसमें मेरा भाई मेरे साथ था। रही मददों की बात, बहन बेटियों की बात, गोवाना के पास 2 गरीब हमारी मुसलमान समाज की बहनें, ना तो उनका भाई था ना पिता था। एक रिक्शा में बैठ के एक बूढ़ी औरत आती है, बेटा सिर्फ आपसे उम्मीद है, मेरे घर के अंदर आने से डर रही। मैंने उनको देखा, मैं बोला माता जी अंदर तो आजा, चाय पानी तो पी ले। उसका पहला ही जवाब ये था, बेटा मैं जाति से मुस्लिम हूं। मैं बोला फिर क्या हुआ? मैं आपको माता जी कह रहा हूं तो आप मेरी माँ हो, अंदर आओ। जबरदस्ती उसको अंदर लेके आया। मैंने उसको 15 मिनट बैठाया। 15 मिनट के बाद उसके अंदर का डर निकला। फिर उसके 1 हफ्ते के बाद जब मैं उनके घर गया, उनके पाटने पर उस बहन का भाई बन के खड़ा हुआ, उन दोनों बहनों का कन्यादान किया। उन दोनों बहनों का आपकी जुबान में बोले तो निकाह, हमारी जुबान में बोले तो शादी करवाई। तब उसकी माता जी की आंखों में जो खुशी के आंसू थे। बेटा मैं तो इसलिए डर रही थी क्योंकि जो आपका समाज, आप हिंदू समाज से आते हो, मैं एक मुसलमान समाज से आती हूँ। हम हर रोज ये टीवी देखते हैं, ये खबरें सुनते हैं। इन खबरों के कारण हमारे को डर लगने लग गया है इन चीजों से। सच्चाई तो ये है, हिंद के 2 बेटे, हिंदू और मुसलमान सबसे ताकतवर बेटे हैं, लेकिन मूर्ख वे हैं जो अपने आप को एक दूसरे का दुश्मन समझते हैं। मैं गारंटी देता हूं, आप किसी नेता का भाषण मत सुनो,
आप टीवी मत देखो। अगर कहीं भी हिंदू मुसलमानों के बीच झगड़ा हो, मैं ये कहता हूं सरेआम चौक के बीच मेरे को जूत मारना आके, कहीं भी कोई भी लड़ाई नहीं है। दूसरी बात, हमें एक दूसरे से सीखना चाहिए। हम एक ऐसे प्रांगण में खड़े हैं, एक हत्यारा बाहर देश का जिसका नाम था तैमूर, अफगानिस्तान से हमारे हिंदुस्तान को लूटने के लिए आया था 1398 में। और जिस सरजमीन पर मैं आज हाल फिलहाल खड़ा हूं, यहीं से एक बहादुर सेनापति था जिसको महाबली भीम का दर्जा दिया गया है, जोगराज सिंह गुज्जर। मैं आप लोगों को बताता हूं, जब तैमूर हिंदुस्तान को लूटने के लिए आया, सबसे पहले उसने शुरुआत पाकिस्तान से की। पाकिस्तान को लूट के पानीपत के रास्ते से दिल्ली आया। दिल्ली के अंदर जगह का नाम है लोनी बॉर्डर। 1 लाख आदमियों को काट के उनके लाश का ढेर बना के उनके ऊपर बैठ के उन्होंने चाय पी, अपने चाय नाश्ता किया 1 लाख आदमियों को मार के, जिनको वो गाजर मूली की तरह काट रहा था। उसके अंदर ना तो उसने ये देखा कौन जाट है, कौन राजपूत है, कौन बानिया है, कौन हिंदू है, कौन मुसलमान है। अगर वो किसी का शव काट रहा था, सिर्फ हिंदुस्तानियों का शव। उस वक्त मेरठ के पास 2 गढ़, एक जगह का नाम है जहां के हमारे राजा थे देवपाल। देवपाल ने सेना को बुलाया और सारे गांवों में, खाप पंचायतों में खबर भिजवा दी, पंचायती झंडे के नीचे सब इकट्ठे हो, एक हत्यारा आतंक मचा रहा, हमें कैसे भी उसको रोक के हिंदुस्तान को बचाना है। वहां पे सेना इकट्ठी होती है, जिसका सबसे मुख्य सेनापति बनाया जाता है जोगराज सिंह गुज्जर को, जिसकी 7 फुट 9 इंच हाइट, 320 किलो वजन, एक ताकतवर कर्मचारी सेनापति हमारे बीच में भीम की तरह खड़ा हुआ था। उसके साथ में जो उप सेनापति थे हरवीर गुड़िया जाट, हरियाणा से, बादड़ी से। उसके बाद जो तीसरा सेनापति था दुल्ला वाल्मीकि, हासी से। इन तीनों की जिम्मेदारी थी अपने हरेक समाज के भाई बहनों को इकट्ठा करो और उसको कैसे न कैसे करके रोकना है। इन्होंने दिन रात एक करके हिंदू, मुसलमान, सिख अपने सारे भाईचारे को इकट्ठा किया और उस युद्ध के दौरान 80,000 सैनिक इकट्ठे किए। वे सैनिक नहीं थे, आपकी खाप पंचायत के आप जैसे बुजुर्ग थे, आप जैसे नौजवान थे। उन सबको इकट्ठा करके और तैमूर के साथ लड़ाई शुरू की, जिसमें 40,000 हमारी माताएं बहनें भी थी। हमारी संख्या 1,20,000, तैमूर की संख्या 2.5 लाख। युद्ध शुरू होता है मेरठ से युद्ध शुरू होते होते हरिद्वार पहुंचता है। भाईचारे की बात सुनना, जब यहाँ पे तैमूर को हरवीर गुड़िया जाट घेर लेता है अपने सैनिकों के साथ और तैमूर की छाती में भाला घोंप देता है। जैसे ही तैमूर की छाती में भाला घोंपा, 60 तलवारबाज हरवीर गुड़िया पे टूट पड़ते हैं। हरवीर गुड़िया के गात की छालनी बना देते हैं, पूरे शरीर को काट देते हैं। और जोगराज सिंह गुज्जर, या तो ब्राह्मण, पंडित, मुसलमान, सबकी एक आवाज होती है, हमारा भाई मार दिया, अपने भाई का बदला लेंगे, इसको यहीं पे रोकेंगे। सबके सब उस भारी भरकम सेना से भिड़ जाते हैं। वही जोगराज सिंह गुज्जर एक कंधे पे 265 किलो के अपने भाई को उठा रहा और दूसरे हाथ में तलवार लेके अपनी सेना के साथ गाजर मूली की तरह उस फौज का सफाया कर रहा। ये वही सरजमीन, वही जगह है जहां से उस हत्यारे तैमूर को वापिस अपने देश में भगा दिया। ये आप लोगों की एकता थी, ये आप लोगों की ताकत थी। आज आप लोग इतने मूर्ख हो गए हैं, आप लोग सब कुछ भूल गए हैं। मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं, किताबें पढ़ो। भगत सिंह का वकील कौन था? मुस्लिम। महाराणा प्रताप राजपूत राजा, उसका सेनापति कौन था? मुस्लिम। आप किताबें तो पढ़ते नहीं, हिंदू मुसलमान में घुसे हुए हो। अरे मूर्खों, आंख खोलो, उसको देखो जो हमारे देश का प्रधानमंत्री बना बैठा है, नरेंद्र मोदी।
उसकी जाति क्या है, क्या किसी को पता है? एक बार उसकी जाति सर्च करके देखो गूगल पे अपने फोन में। वो तेली जाति से संबंध रखता है, जो एक हमारे मुस्लिम समाज की जाति है। और आप लोगों को मूर्ख बना रखा है। जो सबसे बड़ा संगठन चलाता है आरएसएस का, उसकी बेटी की शादी किसके साथ हुई है? मुस्लिम के साथ। मैं आप लोगों से यह पूछना चाहता हूं, ये नेता आप लोगों को मूर्ख बना के लगा के अपनी लड़कियों की शादियां क्यों आपस में करवाते हैं? इनके लिए हिंदू मुस्लिम नहीं है क्या? अभी अभी हमारे यहाँ सोनाक्षी सिन्हा, सब जानते होंगे, जिसके घर का नाम है रामायण, उसने शादी की है मुस्लिम समाज के एक बेटे के साथ। क्यों? क्योंकि उसको अपना भविष्य देखना, उसको हिंदू मुसलमान से कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता आप लोगों को, आप जैसे गरीबों को। ऐसे ही पिटते रहो, कटते रहो, आप लोग आगे क्यों नहीं बढ़ पाए हो? क्योंकि आप इस जाति के कीड़े से बाहर नहीं निकल पाए हो। मैं गारंटी देता हूं, वैज्ञानिकों का कहना है, हम पुरानी से पुरानी लाश देखकर, कंकाल देखकर ये बता सकते हैं इसका रंग गोरा था कि काला, मरने वाले की उम्र 20 साल थी या 50 साल, इसका कद 5 फुट था या 6 फुट, इसका पलक रूप कौन सा था, ये बातें बता सकते हैं वैज्ञानिक। लेकिन कंकाल को देख के ये आज तक नहीं पता लगा मरने वाले की जाति क्या थी। ये जाति बनाई किन लोगों ने? आप लोगों ने। आप लोगों ने। हमारी जो जातियां हैं, हमारा जो धर्म है, ऐसा कौन सा धर्म है, मेरे को ये बता दो, जो आप लोगों को ये सिखाता है कि अपने धर्म का सम्मान करें, दूसरे के धर्म का अपमान करें? ऐसा कोई धर्म नहीं है। और एक किसी व्यक्ति विशेष के कारण हम पूरे धर्म को बदनाम नहीं कर सकते। आप सबसे मेरी गुजारिश है, आप सबसे मेरी विनती है, अपने गांव के अजमा के देख लो, अपने गांव के अंदर तुम सारे एकता बना लो, सर्व जाति के अंदर एकता बना लो। अगर कोई भी नेता आपके बीच आके जातिवाद की बात करता है, जातिवाद का भाषण देता है, उसको तुरंत पकड़े और गांव से बाहर निकाले। अपनी राजनीति बाहर जाके करना, हमारे बीच नहीं। वो एक गारंटी और देता हूं, अपने गांव में, आपके गांव में जितने गरीब हैं, जितनी गरीब कन्याएं हैं, जितने बेरोजगार हैं, आप सब मिलके अपना बेटा, अपना भाई, अपनी बेटी समझ के उसकी मदद करने की कोशिश करें। मैं वादा करता हूं आपको जिंदगी में कभी किसी नेता के दरवाजे पे नहीं जाना पड़ेगा। आप लोगों के बहुत बढ़िया, तालियां बजाएं, बहुत बढ़िया। अभी ये मैं जो आप लोगों को बता रहा हूं, मैंने जिन 200 बेटियों की शादी कराई, एक की भी जाति धर्म का नहीं पता। ऐसा ही मेरा भाई है तारा नगर राजस्थान से, जिसका नाम है निजाम पवार, जाति से मुसलमान, 17-18 हिंदू बहनों के कन्यादान और शादी करवा चुका है। मेरी टीम से मुझे गर्व महसूस होता है। मैं हिंदू, मुस्लिम, सिख, मेरे को यही नहीं पता मैंने किस किस की शादियां करवा दी, किस किस का मैं भाई बन लिया। मेरी हाथ जोड़ के विनती है, अपने एक दूसरे भाईचारे पर विश्वास बना लो कि टीवियां न देखना बंद कर दो, इनकी मत सुनो। इस गंदी राजनीति, गंदी दलदल से बाहर निकल के जो आपके गांव, आपके बालक, आपके बेटे आपसे सीख रहे हैं, उनको अच्छी शिक्षा दो। उनको अच्छी शिक्षा दोगे तो मैं ये कहता हूं, आने वाले समय में इनको पता लग जाएगा कोई हिंदू नहीं, कोई मुसलमान नहीं, हम हिंद के बेटे हैं, हम सब इंसान हैं। इंसान ही इंसान के काम आता है। क्या कभी आप लोगों ने जब हॉस्पिटल में आप तड़पते हो, आप मरते हो, आपको रक्त की, खून की जरूरत हो, उस खून वाले से पूछा जो आपको खून देता है, बेटा आपकी क्या मेरे वाली जाति है? मेरे वाली जाति है तो मेरे को रक्त देना, वरना मना मत देना। क्या आपने किसी इलाज करने वाले डॉक्टर से पूछा है आपकी जाति क्या है? उस वक्त तो आप कर्राते हो, रोते हो, हे भगवान, हे मेरे मालिक, हे अल्लाह मेरे को बचा ले, कैसे न कैसे करके मुझे बचा ले। उस टाइम तो आपको भगवान अल्लाह याद आता है। सच्चाई ये है, मजबूरी में जो काम आए, मजबूरी में जो काम आए, वही रास्ता राम रहीम अल्लाह दिखाए। क्या बात।
इस बातों को ना भूले, अपने अंदर के इंसान को पहचाने। एक हमारी भाषा की बात बताता हूं आप लोगों को। एक औरत लगातार 10 साल से मंदिर जाती थी और मंदिर में जाके एक दिन परेशान होगी, हाथ जोड़ के भगवान को कहती है, मेरे मालिक है, मेरे भगवान, तना आज तक मेरे को दर्शन नहीं दिए, मैं कैसे मान लूं कि तू है? अगर तू है मेरे को दर्शन दे के दिखा। ऊपर से आवाज सुनाई देती है उस औरत को, बेटा तेरे अंदर बोले कौन? जिसको यहां ढूंढ रही कहीं वही सजन तो ना हो। जो आपकी जुबान है, जब आप किसी को दुखी देखते हो, परेशान देखते हो और आपके दिल में पल भर के लिए ये आता है, हे भगवान यो कितना दुखी है, हे अल्लाह यो कितना दुखी है, इसकी मदद कर, वही तो भगवान है। उसको जगाओ, उसको बाहर निकालो। रोड के ऊपर ये मूर्तियां जब टिकी हुई होती हैं, वो मंदिर की हो, मस्जिद की हो, गुरुद्वारे की हो, कीमत कुछ नहीं होती उनकी, कुछ भी कीमत नहीं होती। 10-20 रुपए में आप उसको घर खरीद के लाते हो, उसके सामने सुबह शाम जोत लगाते हो, भजन करते हो। सच्चाई ये है, जब किसी मंदिर मस्जिद के बाहर जो गरीब बैठता है, जो गरीब आप लोगों का इंतजार करता है, आपका अल्लाह, आपका भगवान उनके अंदर वास करता है। इसीलिए वो इस दर पे आते हैं, वो आपसे मांगते हैं, अंदर कहा जा रहा है, हम तो बाहर बैठे हैं, मदद हमारी कर, मदद हमारी कर। उनकी मदद करनी सीख जाओगे ना जिस दिन, उस दिन अल्लाह, मंदिर, मस्जिद सब आपको दुआएं देंगे। अपने अंदर के इंसान को जगा लो। दूसरी बात, अब मेरे भाई ने शुरुआत करी, मेरे भाई ने बताया है, दानिश भाई ने गांव में एक तो गरीब बेटी बहन की शादी है और सबसे पहले इस गांव के प्रांगण में खड़ा होके उनके कन्यादान की शुरुआत भी मैं करता हूं। 11,000 रुपए सबसे पहले नगद मैं देता हूं उन बहनों के लिए, मेरे भाई दानिश को। मेरे मुख से कोई गलत बात निकल गई हो, आपका बेटा हूं, आपका बच्चा हूं, मुझे हिंदू मुसलमान मत बनाने की कोशिश करना, हाथ जोड़ के यही माफ कर देना। क्योंकि जो भी सीखा है आप लोगों के संगत से सीखा, अपने बुजुर्गों के संगत से सीखा है। हमने देखा है गांव में सबकी एकता को, सबको राम राम नमस्कार सत श्री अकाल यही चीजें बोलते बुलाते। हमने इस जातिवाद से ना तो जीना सीखा, ना कभी जीने देंगे। जितना जल्दी आप इस जातिवाद धर्मवाद से बाहर निकल जाओगे, मैं ये कहता हूँ आपको आगे बढ़ने से रोकने वाला कोई नहीं होगा। बहुत बढ़िया, आप सबने इतने प्यार से मेरी बातें सुनी, इतना प्यार प्रेम मुझे दिया, इस गांव की पावन धरा को आप सभी के चरणों में दोबारा से हाथ जोड़ के नमन करता हूँ। धन्यवाद आप सबका, जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद भाई। जो